दोस्तों स्वागत है। आज के इस सेशन में मैं एक कॉन्सेप्चुअली डिमांडिंग क्वेश्चन नीट 2025 से डिस्कस करने जा रहा हूं और ये क्वेश्चन सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का है। जिस क्वेश्चन को मैं डिस्कस करूंगा दैट इज हियर a full wave rectifier circuit with diodes D1 and D2 is shown in the figure if input supply voltage is given as Vm is equal to 220 sin 100 pi t volt। वोल्टेज हमें वोल्ट में दिया है और हमें t इक्वल टू 15 मिली सेकेंड पे जो ऑप्शंस हैं ये पता लगाना है कि इसमें से सही ऑप्शन क्या है। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन के जो दिए गए डेटा है उससे। ये हम देख सकते हैं कि ये रेक्टिफायर के कॉन्टेक्स्ट में रेक्टिफायर के थीम का क्वेश्चन है। और अब यदि सपोज में ये जो इनपुट वोल्टेज दिया है इसे मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं, सो वी हैव बीन गिवन दैट it is V is equal to 220 sin 100 pi t this much voltage. This is the voltage which is given to us और यहां पे 220 उसका पीक वोल्टेज है। इससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है सबसे पहले उस पे बात कर लेते हैं। जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा हुआ है दैट इज सपोज वी हैव बीन गिवन V is equal to Vm into sin omega t as a expression for the voltage और इसका जो ग्राफ होता है थोड़ा सा मैथ्स की जरूरत पड़ेगी हमें। इसका जो ग्राफ होता है दैट इज समथिंग लाइक दिस, y एक्सिस पे v, x एक्सिस पे v टेक टाइम और इसका यदि मैं ग्राफ प्लॉट करूं तो इट कम्स आउट टू बी ऑफ दिस शेप। इसका जो ग्राफ आता है ये कुछ इस तरह से आता है। ये मैंने सिर्फ एक साइकिल बनाया हुआ है जहां पर इसे मैं कैपिटल T बता देता हूं। दिस इज कैपिटल T अपॉन 2 एंड दिस इज 3T अपॉन 4 और ये T अपॉन 4। ये बहुत ही जाना पहचाना कॉन्सेप्ट है और इस ग्राफ को, इस तरह के कॉन्सेप्ट को हमने सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन में भी काफी पढ़ा हुआ है। और यहां पर क्योंकि वोल्टेज ऑसिलेटरी फंक्शन है, क्योंकि साइन फंक्शन हमें दिया है, तो इसका भी जो ग्राफ होगा दैट विल बी ऑसिलेटरी, जो कि हम बहुत ही फ्रीक्वेंटली अपने कॉन्सेप्ट में इस्तेमाल करते हैं, अपनी थियरी में इस्तेमाल करते हैं। अब समझते हैं कि जो क्वेश्चन हमें दिया है उसे मैं कैसे प्रोसीड करूंगा। सो इफ आई कंपेयर विथ दिस एक्सप्रेशन आई कैन से दैट ओमेगा इज इक्वल टू 100 पाई। दिस इज 100 पाई और ओमेगा को मैं लिख सकता हूं 2 पाई अपॉन कैपिटल T एंड दैट इज इक्वल टू 100 पाई। और यहां से आई कैन राइट कैपिटल T इज इक्वल टू 1 अपॉन 50 सेकेंड। दिस इज 1 अपॉन 50 सेकेंड। 1 अपॉन 50 सेकेंड इसका टाइम पीरियड हो गया। और क्योंकि हमें क्वेश्चन मिली सेकेंड में दिया है तो इसको मैं मिली सेकेंड में लिख लेता हूं। सो मिली सेकेंड में इट इज गोइंग टू बी रिटन एज 1000 अपॉन 50 मिली सेकेंड एंड दैट कैन बी सिंप्लीफाइड एज 20 मिली सेकेंड। तो ये जो क्वेश्चन हमें दिया गया है इस कॉन्टेक्स्ट में दिए गए डेटा के हिसाब से जो टाइम पीरियड है दैट इज गोइंग टू बी ऑफ 20 मिली सेकेंड। अब जरा हम उसको अपने ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। सो इफ आई पुट on graph, so I can say that this is 20 millisecond, this is 20 millisecond and here it is going to be 10 millisecond। ये आपका 10 millisecond हो जाएगा। यहां पर it is going to be 5 millisecond और this will be 15 millisecond। This will be 15 मिली सेकेंड। इस तरह से हम जो हमें यहां पे एक्सप्रेशन दिया गया है V इज इक्वल टू 220 इंटू साइन 100 पाई टी, उसे मैं इस तरह से ग्राफ पे प्लॉट कर सकता हूं। और हमें जो क्वेश्चन दिया गया है यहां पर कि T इक्वल टू 15 मिली सेकेंड पे कौन सा डायोड किस तरह का बायस होगा, दैट इज व्हाट द क्वेश्चन इज। अब हम देख सकते हैं ऑप्शन से कि यहां पर 15 मिली सेकेंड इज द नेगेटिव हाफ साइकिल। दिस इज द नेगेटिव हाफ साइकिल, इसीलिए D1 जो होगा दैट विल बी रिवर्स बायस्ड। यहां पर D1 विल बी रिवर्स बायस्ड
और आपको जो ऑप्शन दिया है D1 इज रिवर्स बायस्ड एंड D2 विल बी फॉरवर्ड बायस्ड, B इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरह से आप थोड़ा सा मैथ्स का एक कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करके नीट के इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इस सेशन में इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नए सेशन नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।